का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल और आपके अपने। इससे पहले वाले वीडियो में फैमिली लॉ के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें मैंने बताया था आपको पर्सनल लॉज के बारे में, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, जूस कम्युनिटी, पारसीज कम्युनिटीज, इन सभी कम्युनिटीज के बारे में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया था। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्कूल्स ऑफ लॉ। ये स्कूल्स ऑफ लॉ कौन से हैं? ये आपके स्कूल्स वो लॉ मतलब ये उस तरह के स्कूल्स हैं जो पहले के जमाने में, मतलब एशियन टाइम में, आप एक तरीके से एग्जांपल लेके बोल सकते हैं कि पुराने समय में जैसे स्कूल्स हुआ करते थे। पहले कोई आपका मीन्स की कोई एक्ट नहीं हुआ करता था, जैसे 1937 एक्ट के पहले कोई एक्ट नहीं था, ठीक है। उसी तरह 1939 जो मुस्लिम एक्ट था, उसके पहले भी इतना कोई इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं बना हुआ था। तो ये सब के सब जो आपका ये कम्युनिटी का जो लॉ होता था, मुस्लिम कम्युनिटी का और हिंदू कम्युनिटी का, ये उन्हीं स्कूल द्वारा जो कोडिफाइड लॉ होते थे, जो इनके स्कूल्स होते थे, जैसे मुस्लिम स्कूल्स, हिंदू स्कूल्स, ये स्कूल्स अपने अपने कम्युनिटी और अपने अपने रिलीजन के बारे में जो है उसको कोडिफाइड कर देते थे। मतलब उसमें एक नियम बना देते थे, कायदे कानून उसमें लिख देते थे जिसको वो कम्युनिटी फॉलो करती थी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू स्कूल्स ऑफ लॉ के बारे में, मतलब जो हिंदू से रिलेटेड स्कूल्स थे, लॉ से रिलेटेड, उनके बारे में। सबसे पहला जो था आपका वो मिताक्षरा स्कूल था, और दूसरा जो स्कूल था वो आपका दया भागा स्कूल था। मिताक्षरा स्कूल जो था वो आपका मिथिला, बनारस, बॉम्बे, साउथ इंडिया और द्रविड़ लोग जो है फॉलो करते थे। दूसरा आपका जो दया भाग स्कूल था ये बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में लागू होता था। अच्छा, बाकी बचे हुए जितने भी हिस्से होते थे जिनको मतलब इन्होंने बताया नहीं था, दया भाग ने, अपने दया भाग स्कूल ने जिनको, जिन एरिया को, जिन राज्य को कवर नहीं किया था, उन राज्य में आपका मिताक्षरा स्कूल ही रूल करता था। अच्छा, ये जो मिताक्षरा स्कूल था इसने कोडिफाई कर रखा था बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदू लॉ को, ठीक है, जिसको वो फॉलो करते थे, ठीक। और अगर मान लीजिए कि मिताक्षरा स्कूल जिन जिन राज्यों पे, जिन जिन जगहों पर लागू होता था, उस जगह का व्यक्ति अगर उस राज्य को छोड़कर, जैसे मान लीजिए कि बनारस का रहने वाला आदमी, जहां पर मिताक्षरा स्कूल लागू होता था, उस बनारस का रहने वाला आदमी उस जगह अपनी को, अपने नेटिव प्लेस को, मतलब जहां पर वो उसका जन्म हुआ, जहां पे उसका पालन पोषण हुआ, जहां वो बड़ा हुआ अपने माँ बाप के सानिध्य में, ठीक है, वो उस जगह को छोड़कर उस जगह पे चला जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाए जहां पर दया भाग स्कूल के रूल और रेगुलेशन लागू होते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि अगर वो उस टेरिटरी में चला गया या उस जुरिडिक्शन में चला गया जहां पर दया भाग स्कूल का रूल, कायदा कानून चलता है, ठीक है, तो वहां पर भी आपका ये मिताक्षरा स्कूल का ही रूल फॉलो करता, जब तक वो खुद अपनी मर्जी से उनके रूल को मानने से इनकार कर देता, या फिर ये कहता कि अब हम मिताक्षरा स्कूल के जो कानून बने हुए हैं जहां पर उनको मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं दया भाग स्कूल के नियम, कायदे कानून को फॉलो करूंगा, ठीक है। उसी तरह जो दया भाग वाला था वो भी मिताक्षरा स्कूल की जगह पे जा सकता था। मतलब जैसे मान लो बंगाल छोड़कर वो बनारस आ जाता है, तो बनारस आने पर भी वो फॉलो तो तब तक वो फॉलो करेगा दया भाग स्कूल को जब तक वो अपनी मर्जी से उसको त्याग नहीं देता, छोड़ नहीं देता, और ये नहीं मान लेता कि मैं अब मिताक्षरा स्कूल के कानून को फॉलो करूंगा। अच्छा, जो मॉडर्न हिंदू लॉ है, जैसे कि आज के समय में ऐसी तो कोई किताब आपने ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी कि जिसमें सब कुछ एकदम कोडिफाइड लिखा है। बस हमारे आपके यहाँ मान्यता है, और वो मान्यता वर्ड जो है आज के समय में कस्टम के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है। कस्टम मीन्स कि आपकी जो मान्यताएं हैं, जो रीत रिवाज हैं, जो अब जैसे आपके घर में
हिंदुओं की शादी होती है तो हिंदुओं की शादियों में जनेऊ होता है, तो क्या आज के समय में किसी मॉडर्न ये आपकी जो लॉ बुक है क्या उसमें कहीं पर जनेऊ के बारे में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। या फिर आपकी हिंदुओं की शादी में कान में छेद किया जाता है जिसे कंछेदन भी बोला जाता है, क्या उसका एक प्रावधान दिया हुआ है कि नहीं इस समय इस रूल के अंदर में आपको जनेऊ पहनना है, आपको उसको फॉलो करना ही करना है? तो ऐसा कुछ आजकल के कानून में या लॉ में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ तब भी ये हिंदुओं की शादी में फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये कस्टम के तौर पे ऐसा माना जाता है कि भगवान रामचंद्र का जनेऊ हुआ था, ठीक है, और जितने भी हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों का जनेऊ हुआ था, तो इस वजह से इन सब लोगों का जब जनेऊ हुआ था तो हमारे यहाँ भी जनेऊ होना शुभ होगा। तो ये सब तरीके क्या है, ये सब एक कस्टम है, जो रीति रिवाज है हम उसको फॉलो करते हैं। अब हम आते हैं हिंदू लॉ के से आगे बढ़कर मुस्लिम लॉ पर। मुस्लिम लॉ भी एक ऐसा लॉ है जो जिनका वैसे आप अगर आमतौर पर बात करें तो मुस्लिम लॉ का कोई स्कूल नहीं है, ठीक है, और आपके इंडिया में मोस्टली दो ही कम्युनिटी मुस्लिम लॉ की है, एक है सुन्नी और दूसरा है शिया। अब जो सुन्नी है, सुन्नी का जो मेन स्कूल है वो है आपका हनाफी स्कूल, ठीक है, और हनाफी स्कूल जो है ये मोस्ट ऑफ द, मान लीजिए कि जितने भी मुस्लिम आपके देश में हैं, जितने भी मुस्लिम हैं उनमें से ज्यादा मेजॉरिटी में जो मुस्लिम हैं वो हनाफी स्कूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा इनका स्कूल है सफी स्कूल। सफी स्कूल जो है एक और स्कूल है सुन्नीस का जो कि नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। उसी तरह दो और स्कूल हैं सुन्नीस के, आपके मलिकी, हनाबली, ठीक है, तो टोटल आपके 4 स्कूल जो हैं सुन्नीस के हैं। उसी तरह जो शिया है, शिया भी एक दूसरी कम्युनिटी है मुस्लिम की जो हमारे भारत देश में रहती है, ठीक है। तो इनमें जो शिया के, जो बात को ध्यान दीजिएगा, जो शिया के मेजॉरिटी मतलब जो मुस्लिम शिया हैं और जिनकी मेजॉरिटी शिया की जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, शिया मुस्लिम जो हैं ज्यादा से ज्यादा वो इस्माइलीज स्कूल को फॉलो करते हैं। इस्माइलीज स्कूल को ही वो फॉलो करते हैं और उसी को मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादातर जो गवर्न करता है, ज्यादातर जो रूल बनाया है वो इतहाना आसरी स्कूल ने बनाया है, इतहाना आसरी स्कूल ने बनाया है, जिसको ज्यादातर आपके सियास फॉलो करते हैं। उसी तरह एक और स्कूल है आपका जिहादीज, जिसको जायद स्कूल ऑफ सियास बोला जाता है, लेकिन ये आपके भारत देश में कहीं नहीं मिलता है, ये आपके भारत देश का हिस्सा नहीं है। मतलब आपके ये समझ लीजिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी जो फॉलो करती हो जिहादीज स्कूल को, वो आपके भारत देश में नहीं पाई जाती है। उसी तरह आपके जो और स्कूल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके मुस्लिम जो हैं, अच्छा एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो स्कूल है, जैसे मान लीजिए कि हिंदू लॉ स्कूल है और मुस्लिम लॉ स्कूल है, ये दो ही एक ऐसी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, जिनके स्कूल्स ऑफ लॉ हैं। बाकी जो क्रिश्चियन हो गए, आपके पारसीज हो गए, ज्यूज हो गए, इनका ऐसा कोई स्कूल वगैरह नहीं है। तो इनके बारे में आप अगर इतना ही जाने और इतना ही समझें तो बेहतर होगा आपके स्कूल्स के नॉलेज के बारे में, क्योंकि जो है इससे ज्यादा ना आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है और ना आपसे इससे ज्यादा जो है कोई आंसर लिखने को, या किसी भी, जैसे मान लीजिए आप जुडिशरी के कंपटीशन के पेपर में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज के पेपर में आप आंसर लिख रहे हैं, तो इससे ज्यादा आपको लिखने की, या मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर से कुछ भी टिक करने को नहीं आएगा। हाँ, एक बात और आप जान लीजिए कि जो मैट्रिमोनियल होता है, मतलब जो शादीशुदा नियम है मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, वो आपके सुन्नीस के केस में हनाफी स्कूल बताता है और शिया के केस में इतहाना स्कूल बताता है। तो आई होप कि आपने जो ये लॉज ऑफ स्कूल हैं हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के और कम्युनिटी के, इसको अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरा हिंदू लॉ का जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है
उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे YouTube के प्लेलिस्ट वाली चैनल पर जाके उस पर उसको देख लें और अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।